Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Abdul Basit, your English teacher. Dear student, आज हम लेसन नंबर 2 जिसका टाइटल है निकलस निकल बाय, इसकी रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह हाफ लेसन की। इस लेसन की कंप्लीट स्टोरी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी, लेकिन कुछ बातें डिटेल में लेसन के अंदर होती हैं, वो इंशाल्लाह रीडिंग के दौरान हम पढ़ेंगे। इस लेसन का जो सब टाइटल है वो इस तरह से इकट्ठा लिखा हुआ है, डॉथ बॉयज हॉल। लेकिन इनफैक्ट ये जो डॉथ बॉयज हॉल लिखा हुआ है, ये डॉथ बॉयज अलग अलग वर्ड्स हैं, डू, द बॉयज और हॉल। डू द बॉयज हॉल मतलब क्या हुआ कि हॉल में मौजूद वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो तालीम हासिल कर रहे होते थे, उनको ये मैसेज बेसिकली तालीम के नाम पे दिया जा रहा होता था, डू द बॉयज हॉल, यानी हॉल में मौजूद बच्चों काम करो। काम से मुराद घर के काम काज उनके मिस्टर एंड मिसेस स्केयर के प्रैक्टिकल वर्क करना है, तालीम हासिल नहीं करनी है। ये है एक्चुअल डॉथ बॉयज हॉल, डू द बॉयज हॉल। अब जहां तक हमने हाफ लेसन की आज रीडिंग करनी है, उनके मीनिंग यहाँ मैंने लिखनी है, इनको आपने बुक के ऊपर भी नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है। फर्स्ट वर्ड है पेल फेसेस, जर्द चेहरे। नेक्स्ट है ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियां। उसके बाद है फीबल आईज, कमजोर आंखें। अगलीनेस, बदसूरती। क्रूएल्टी, जुल्म। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है निग्लेक्ट, निग्लेक्ट मीन नजरअंदाज करना। क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स मीन मुजरिम। पिटी, पिटी मीन रहम। बाउल ऑफ ब्रिमस्टोन, पत्थर का प्याला। ट्रिकल, ट्रिकल मीन शीरा। फर्मली, फर्मली मीन मजबूती से। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड पुख्ता इरादा किए हुए, मुसम्मम इरादा किए हुए। फुल शेयर, फुल शेयर मीन पूरा हिस्सा। बिलोंग टू, बिलोंग टू मीन ताल्लुक होना। किकिंग, ठोकर मारना। रिकग्नाइज, पहचानना। क्वियर, क्वियर मीन अजीब। लाउड रैप, जोर की आवाज या जोर की खटखड़ाहट की आवाज। चॉकिंग, चॉकिंग मीन गला दबाते हुए या गला पकड़ते हुए। वाइट, वाइट मीन पोंछा या साफ किया। सॉडस्ट, सॉडस्ट मीन बुरादा। पोरेज, पोरेज मीन दलिया। सोलन वॉइस, सोलन वॉइस मीन संजीदा आवाज। ये है डियर स्टूडेंट वो तमाम मीनिंग जो कि आज जो रीडिंग हमने करनी है, जहाँ तक लेसन की, वहाँ तक के तमाम मीनिंग मैंने यहाँ लिख दी हैं। इनको आपने भी बुक के ऊपर साफ सुथरे तरीके से लिखना है। अब हम चलते हैं लेसन की रीडिंग की तरफ। ऊपर टाइटल दिया हुआ है पेज नंबर 9 पर, डॉथ बॉयज हॉल, जो कि मैंने आपको बता दिया है एक्चुअली है डू द बॉयज हॉल। देयर वर पेल फेसेस, थिन बॉडीज, बॉयज विद द फेसेस ऑफ ओल्ड मैन। अब यहाँ पर निकलस निकल बाय उन बच्चों की सूरत हाल को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब वो वहाँ पे गए हैं तो उन बच्चों को देखा है तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या थी। देयर वर पेल फेसेस, जर्द चेहरे थे। थिन बॉडीज, दुबले पतले जिस्म। बॉयज विद द फेसेस ऑफ ओल्ड मैन, थे वो लड़के, छोटी उम्र के स्टूडेंट, लेकिन दिखाई ऐसे देते थे जैसे बूढ़े हैं, यानी जैसे बूढ़ों का जिस्म बिल्कुल लागिर और कमजोर हो जाता है, उस 10, 12, 14 साल की उम्र में उनकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी हो चुकी थी कमजोरी की वजह से। बॉयज विद ट्विस्टेड बोन्स एंड फीबल आईज, वो लड़के जिनकी हड्डियां मुड़ी हुई थी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, क्योंकि खुराक प्रॉपर अंदाज से नहीं दी जाती थी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि उनको नाश्ते के नाम पर जो है ना वो दवा पिलाई जाती थी और लकड़ी नुमा बुरादा खिलाया जाता था।
उसकी वजह से, कमजोरी की वजह से उनकी हड्डियां मुड़ चुकी थी, एंड फीबल आईज, आंखें कमजोर हो चुकी थी। बॉयज दैट टोल्ड बाय देयर अगलीनेस एंड पेन अ हॉरिबल स्टोरी ऑफ क्रुएल्टी एंड निग्लेक्ट। वो लड़के जो कि अपनी बदसूरती और तकलीफ की वजह से एक जुल्म और नजरअंदाज करने वाली दास्तान बयान कर रहे थे अपनी जाहिरी अपीयरेंस के जरिए, जाहिरी सूरत के जरिए। देयर वर लिटिल फेसेस विच showed only suffering instead of the happiness of childhood। नन्हे नन्हे चेहरे थे which showed only suffering, जिन पर महज तकलीफ और अजियत के आसार नुमाया थे, instead of the happiness of childhood, बचपन की खुशी की बजाय। There were boys with eyes like criminals in a prison। वहां पर ऐसे लड़के थे जिनकी आंखों को देख के ऐसे लगता था जैसे ये जेल में मौजूद कोई मुजरिम है, यानी जैसे मुजरिम घबराया हुआ, परेशान, डरा हुआ होता है, उन बच्चों की कैफियत भी बिल्कुल ऐसी थी। बॉयज हु हैड नेवर नोन अ मदर्स लव, वो बच्चे जिनको माँ की मोहब्बत का पता ही नहीं था। मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि इस स्कूल में ऐसे बच्चों को जाके उनका एडमिशन करवाया जाता था जो कि मोस्टली यतीम होते थे, मिस्कीन होते थे, जिनके माँ बाप की डेथ हो चुकी होती थी, या ऐसे बच्चे जिनसे वालिदैन तंग होते थे। लिहाजा जाहिर बात है, अब घर से दूर हैं तो माँ बाप की मोहब्बत से भी दूर हैं। विद हिज हार्ट फुल ऑफ पिटी, इंतहाई अफसरदा दिल के साथ, निकोलस स्टूड इन वंडर, निकोलस हैरत ज़दा खड़ा हुआ था दैट सच अ स्कूल कुड एग्जिस्ट, कि ऐसा स्कूल भी मौजूद है, यानी उसके मुल्क इंग्लैंड के अंदर इतनी ख़राब सूरत हाल वाला स्कूल मौजूद है। Mrs. Scare stood at one end of a row of desks with a huge bowl of brimstone and treacle in front of her। Mrs. Scare डेस्कों की एक कतार की तरफ खड़ी हुई थी, with a huge bowl of brimstone and treacle in front of her, और उसके सामने पत्थर का एक बड़ा प्याला पड़ा था जिसके अंदर शीरा मौजूद था। The school spoon held firmly in her hand, स्कूल का जो चम्मच था मजबूती से उसने हाथ में थामा हुआ था। As she dipped into it, जब वो उसको उस शीरे के अंदर डबोती थी। The boys came up to her one by one, लड़के एक एक करके उसके पास आते, and she pushed the large spoon into one mouth after another, और वो बड़ा चम्मच एक के बाद एक लड़के के मुंह में ठूंस देती थी। Determined, ये पुख्ता इरादा किए हुए that each boy should have his full share, कि हर लड़के को उसका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, यानी थोड़ी सी भी दवाई कम ना मिले उसको। On one side of her there was the waiting line of the boys, जैसा कि आप ये लेसन में देख सकते हैं, ये पत्थर का प्याला पड़ा है, ये मिसेस केयर खड़ी है और ये बच्चों की लाइन लगी हुई है उस शीरा नुमा दवा को पीने के लिए। On one side of her there was the waiting line of the boys, एक तरफ इंतजार करने वाले बच्चों की कतार थी, यानी जिन्होंने अभी वो शीरा पीना था। एंड ऑन द अदर साइड, और दूसरी जानिब, अ ग्रुप विद फेसेस इन अनहैप्पी शेप आफ्टर टेस्टिंग द मिक्सचर, दूसरी जानिब उन बच्चों की कतार लगती जा रही थी जो शीरा पीने के बाद गंदा सा मुंह बनाते थे, जो भी पीने के बाद गंदा शीरा, तो ऐसे गंदा सा चेहरा बना के वो पीने के बाद एक साइड पे हो जाते थे। तो दो रोज बनी हुई थी। इन अ कॉर्नर, एक कोने में, क्लोज टुगेदर फॉर कंपेनियनशिप, करीबी साथ के तौर पर, वर द लिटिल बॉयज, वो छोटे लड़के थे, हु हैड अराइव्ड द नाइट बिफोर, जो कि गुज़िश्ता रात ही आए थे, यानी स्कूल में न्यू कमर्स थे, नए आने वाले स्टूडेंट। इन ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने कपड़ों में मलबूस, दैट डिड नॉट सीम टू बिलोंग टू देम, जो कि उनके नहीं दिखाई देते थे। मैंने आपको बता दिया था कि जो भी न्यू कमर आता था स्कूल में तो उनका सारा सामान अपने कब्जे में ले लेते थे, उनको पुराने फटे पुराने काम काज वाले कपड़े दे देते थे, उनके नए कपड़े जो है वो अपने पास रख लिया करते थे। तो वही बात आ रही है, इन ओल्ड क्लॉथ दैट डिड नॉट सीम टू बिलोंग टू देम, देयर आईज वर फिक्स्ड ऑन अ स्मॉल बॉयज। अब वो जो नए बच्चे आए थे, न्यू कमर, उनकी नजरें एक छोटे लड़के पर टिकी हुई थी, हु वाज किकिंग स्माइक, जो कि स्माइक को ठोकरे मार रहा था। इट सीम्ड दैट स्माइक हैड बीन टोल्ड टू फिट सम न्यू शूज ऑन दिस बॉय, ऐसा दिखाई देता था कि स्माइक को कहा जा रहा है कि ये जूते उस लड़के को पहनाओ
and his likeness to Mr. Scare was unmistakable, और उसकी सूरत हाल यानी स्माइक की जो सूरत हाल है वो भी मिस्टर स्केयर से मिलती जुलती थी, क्योंकि स्माइक जो है वो उनका बेटा था, उसकी सूरत हाल बाकी बच्चों से बेहतर थी. So was the fact that one of the new boys seemed to recognize those shoes as his. So was the fact, हकीकत ये थी that one of the new boys, कि वो जो न्यू कमर थे उनमें से एक नया लड़का seemed to recognize those shoes as his, वो पहचान रहा था कि जूते मेरे हैं, यानी रात को आए हैं, पुराने कपड़े जूते उनको पहना दिए गए हैं, उनके नए जूते नए कपड़े जो है वो अपने पास रख लिए गए हैं, और वो नए कपड़े जूते जो है वो फिर अपने इस बेटे स्माइक को पहनाया करते थे. As Nicholas looked again at the crowd of boys, जब निकोलस ने दोबारा लड़कों के इस हुजूम को देखा, he saw that all of them were dressed in a queer, a lot of old and dirty clothes. तो उसने क्या देखा कि सब बच्चों ने अजीब से पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थे, as he had ever seen, जैसा कि कभी भी उसने इस किस्म के स्कूल के बच्चों को देखा था, यानी इस किस्म के लिबास में स्कूल के बच्चों को मलबूस नहीं देखा था, गंदे और फटे पुराने लिबास में. Now said Scares, giving a desk a loud rap with a stick. अब मिस्टर स्केयर ने उस डेस्क के ऊपर जोर से खनखनाहट की आवाज के साथ कहा, Is that medicine finished? क्या ये दवाई खत्म हो गई है? Just finished, said Mrs. Scare. मिसेस स्केयर ने कहा अभी अभी खत्म हुई है. Choking the last boy in her hurry. आखिरी बच्चे का यूं गला पकड़ के और उसके मुंह में वो दबानुमा चम्मच ठोंसते हुए उसने कहा अभी अभी खत्म हुई है. Here, Smike, take away the basin. और फिर स्माइक को कहा कि ये बेसन ले जाओ, यानी वो जो ब्रिमस्टोन था प्याला. Be quick, जल्दी करो. Mrs. Scare wiped her hands on the curly head of the nearest boy and hurried out to the kitchen. Mrs. Scare ने करीब खड़े हुए घुंघरियाले बालों वाले लड़के के सर से अपने हाथों को साफ किया, यानी साथ ही जो बच्चा खड़ा था उसके बालों से अपने हाथों को साफ किया, यानी वो टिश्यू पेपर समझ लिया, उसके बालों को साफ करके हाथ को. Here there were a number of little bowls arranged round a bare table. वहाँ जब किचन में गए तो वहाँ पर बड़ी तादाद में लकड़ी के प्याले तरतीब दिए हुए थे खाली मेज पर. Into these bowls, और उन प्यालों के अंदर Mrs. Scare and the servant poured a brown mixture. Mrs. Scare और उसके मुलाजिम ने एक भूरा आमेजा डाला, that was called porridge, जिसको वो दलिया कहा करते थे. It looked rather like hot sawdust, जो कि एक गरम जो है वो sawdust जो है ना वो नजर आता था, यानी बुरादा जिसको वो दलिया कहते थे. बुरादा वो होता है कि जब लकड़ी को चीरा जाता है, काटा जाता है आरा मशीन पर, जो तो वो बारीक बारीक ज़रात जो नीचे गिरते हैं तो वो उसको उबाल के उसके अंदर शीरा डाल के उस किस्म का वो दलिया था. बट द बॉयज सेम यूज्ड टू इट, लेकिन लड़के उसके आदी हो चुके थे. एज दे सैट डाउन, जब वो बैठे अपनी अपनी जगहों पर. अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड वॉज पुट इनटू ईच बाउल. हर प्याले के अंदर एक छोटा रोटी का निवाला भी डाल दिया गया था. एंड दिस वॉज फॉर यूज एज अ स्पून, और उसको चम्मच के तौर पर इस्तेमाल करना था, यानी उसी निवाले से उन्होंने उस बुरादा नुमा शीरा जो है वो उसको खाना था. व्हेन द पोरिज वॉज फिनिश, जब दलिया खत्म हो गया, द बॉयज एट द ब्रेड, तो फिर आखिर में उसी रोटी के निवाले को भी लड़कों ने खाया. एंड हैड फिनिश देयर ब्रेकफास्ट, और इस तरह से उनका नाश्ता मुकम्मल हुआ. देन मिस्टर स्केयर सेड इन अ सोलन वॉइस, इसके बाद मिस्टर स्केयर ने बड़ी संजीदा आवाज में कहा, फॉर वट वी हैव रिसीव्ड, जो कुछ हमें मिला है, मे द लॉर्ड मेक अस ट्रूली थैंकफुल, अल्लाह हमें सही माने में इसका शुक्रगुजार बनाए. यानी ये जो दवाई उन्होंने पिलाई है और लकड़ी नुमा बुरादा उनको खिलाया है, तो कह रहे हैं इस सारे के लिए शुक्र अदा करो. आफ्टर दिस, इसके बाद, ही वेंट अवे टू हैव हिज ओन ब्रेकफास्ट, उसके बाद खुद अपना नाश्ता करने के लिए चाय, पराठा, जैम, ब्रेड, उसका नाश्ता करने के लिए वो पहुंच गया. निकोलस एट हिज बाउल ऑफ पॉरेज, और वो जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर निकोलस था उसको भी वही जो है वो दलिया नुमा प्याला दिया गया. फीलिंग दैट इट वॉज बेटर देन नथिंग, और वो महसूस कर रहा था चलो कुछ ना होने से होना बेहतर है. ही वॉज गिवन सम बटर विद हिज ब्रेड,
और वो जो रोटी का एक निवाला दिया था उसके साथ थोड़ा सा मक्खन भी दे दिया उसको, यानी मक्खन लगा दिया उसको दूसरे माने में। एन ऑनर ड्यू टू हिज पोजीशन, उसके मर्तबे को देखते हुए कि क्योंकि ये टीचर है थोड़ा सा इसको मक्खन भी दे देते हैं। देन ही सेट हिमसेल्फ डाउन टू वेट अंटिल स्कूल टाइम, उसके बाद नाश्ता खत्म करने के बाद मिस्टर निकोलस निकलबाय बैठ गए कि अब स्कूल का वक्त शुरू हो और फर्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट हो, उसके लिए वो इंतज़ार में बैठ गए। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेसन की हमने यहाँ तक हाफ लेसन की रीडिंग करनी थी जो कि कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी जितनी रीडिंग हमने की है। इसके बावजूद अगर कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ आया या आप समझना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करके आप समझ सकते हैं। अल्लाह।